हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा स्कोर बूस्टर 2.0 क्रैश कोर्स चल रहा है एंड आज हम उसी के अंडर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली हमारी जो सीरीज है 30 MCQ सीरीज, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं एंड आज की क्लास में भी आपको 30 MCQs देखने के लिए मिलेंगे। सिंपल रूल है, आप सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे एंड मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। लेक्चर ओवर होने के बाद कमेंट में आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? ऑप्शंस है हमारे पास वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर वॉट। क्या हो जाएगा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? फटाफट से पहले आप सोच लीजिए, ठीक है, फिर पॉज करेंगे एंड देन आप अपने नोटबुक में आंसर लिखेंगे। सारे 30 के 30 क्वेश्चंस जो हैं उसकी आप फोटो क्लिक करके हमें ग्रुप पे शेयर करेंगे। ओके, सो दी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या होता है बेटा? इट्स एम्पियर, ठीक है। करंट की स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो होती है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारे घरों में फ्यूज वगैरह लगे होते हैं ना, तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट या फिर साउंड इफेक्ट। वो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हैं वो किस पे वर्क करते हैं? यस, फटाफट से आप इसका आंसर सोचिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, और लिखेंगे वीडियो को पॉज करके, जैसा कि अभी मैंने हर बार आपको बताया है। यस, सोच लिया? आंसर बता दूं अब मैं इसका, इट्स हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। आपने देखा है ना, जो हमारे घरों में फ्यूज होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, बेसिकली वो जो एक्स्ट्रा करंट आता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसको मैनेज करने का काम करता है ना। लेकिन कभी कभी जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है तो वो भी फ्यूज हो जाता है, ठीक है, वो ऐसा कैसे जल जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्यों? हीटिंग इफेक्ट की वजह से। सो बेसिकली ये तो करंट को भी रोकता है, ज्यादा शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है हर एक अप्लायंसेस को। अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो वो हीटिंग इफेक्ट को बचाता है, तो ये उसी पे काम करता है, उसी का प्रिंसिपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, so when an electric current flow through a wire it produce। जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में पास होता है तो वो क्या चीज प्रोड्यूस करता है? वो सिर्फ हीट प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, या फिर हीट एंड मैग्नेटिज्म दोनों प्रोड्यूस करेगा, या फिर साउंड प्रोड्यूस करता है? क्या चीज प्रोड्यूस करता है? यस, देखो, जब भी एक वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसमें वो वायर देखो गर्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसमें मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है। अगर आप मैग्नेटिक कंपास लेके वायर के पास जाएंगे जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो आपको वो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएगा, ठीक है। वो मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है ना वो फ्लक्चुएट होगा जब आप उसको करंट कैरिंग वायर के पास लेकर जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर इट प्रोड्यूस, वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है एंड वो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है, दोनों चीजें प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सो question 4 is which of the following uses the heating effect of electric current। कौन सा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि which of the following is the uses of heating effect of electric current। yes, कौन सा यहाँ पे heating effect of electric current का यूज है? it's electrical bell, electric heater, electromagnetic and electric motor। यस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे
तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो सब्सटेंस है, वो क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा। कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर इलेक्ट्रिक मोटर, कौन प्रोड्यूस करेगा बेटा, इट्स इलेक्ट्रिकल हीटर और इलेक्ट्रिक हीटर। आपने जब भी देखा होगा ना कि हम हमेशा जब इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन करते हैं तो वो हमें हीट ही तो देता है ना, क्यों, क्योंकि उसमें वायर की कॉइलिंग हुई होती है, सोलिनॉइड जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी उतना ज्यादा वो हीटिंग इफेक्ट हमको देगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इट्स इलेक्ट्रिक हीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, यस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, ठीक है, मैग्नेटिज्म जनरेट जब किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मान लो आपके पास एक आयरन नेल है, आयरन नेल अभी एक मेटल है सिर्फ, वो एक मैग्नेट नहीं है, बट जब आप उस आयरन नेल को वायर से कॉइल कर देते हैं एंड उस वायर के थ्रू जब आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वो जो आयरन नेल है वो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाएगा, वो एक मैग्नेट बन जाएगा एंड अब वो दूसरे मेटल्स को अपने पास अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। सो विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन सा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जाम्पल है। रेफ्रिजरेटर मैग्नेट, बार मैग्नेट, क्रेन यूज टू लिफ्ट कार बॉडीज या फिर कंपस निडल, क्या हो जाएगा, विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर आपने इसका थंबनेल देखा है, ठीक है, फर्स्ट पेज देखा है या फिर अगर आपने अपनी ही बुक का पहला पेज देखा है तो बिल्कुल टॉप पे ना आपको एक कार लिफ्ट करती हुई क्रेन दिखाई देगी, है ना, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है, क्रेन यूज टू लिफ्ट अ कार बॉडीज, तो वो क्या करती है, वो मेटल सब्सटेंस को क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, उसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है तो वो किसी भी मेटल की चीज को अट्रैक्ट कर लेगी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ क्लोज्ड सर्किट मींस, सर्किट आप सबको पता है क्या क्या चीजें होती हैं, वायर है, स्विच है, बैटरी है, बल्ब है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं और जब ये बंद होती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, बंद इन द सेंस जब ये क्लोज्ड होती है, ठीक है, जब ये कंप्लीट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। अगर कहीं से भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या है, स्विच इज ऑफ, नो करंट फ्लो या फिर बैटरी रिमूव्ड। अगर एक सर्किट क्लोज्ड है मतलब पूरी तरीके से वो बंद है ना, पूरी तरीके से वो कंप्लीट है, और अगर कोई सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट हो तो डेफिनेटली इट फ्लो करंट, है ना, वो करंट को फ्लो करने देगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज ओवरहीटिंग ऑफ वायर्स इज कॉल्ड, ओवरहीटिंग ऑफ वायर को क्या कहा जाता है, और तो यहाँ पे है शॉर्टनिंग, स्पार्किंग, ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट। यस, ओवरहीटिंग को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ओवरहीटिंग को शॉर्ट सर्किट हो जाता है जब ओवरहीटिंग हो जाती है तो, है ना, जब ओवरहीटिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है बेटा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a circuit break is used instead of fuse because, सर्किट ब्रेकर हम सबके घर में सर्किट ब्रेकर है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम सबके घर में है, राइट। आजकल हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूज। ऐसा क्यों है, पहले के टाइम पे फ्यूज इस्तेमाल किया जाता था, बट आज 99% घरों में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो चीप है,
क्योंकि हम उसको रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्लोली काम करता है, क्योंकि वो अनसेफ है। सीरियसली अगर वो अनसेफ होगा तो वाई वी विल यूज, ठीक है। तो अनसेफ तो आंसर नहीं है, चीपर भी आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सस्ती चीज अच्छी ही हो, राइट, और उसको 99% घरों में यूज किया जाता हो, सो दैट इज नॉट ट्रू। स्लोली काम करेगा तो भी हमारे किसी काम का नहीं है। कैन बी रीसेट, ठीक है, फ्यूज को हम रीसेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घरों में जो एमसीबी लगे हुए होते हैं, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ना, तो जो हमारे घरों में लगे हुए तो उसको हम अपने हिसाब से, अगर हमको करंट नहीं चाहिए तो हम उसको ड्रिप कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐसे उठा देंगे, ठीक है। सो मिनिएचर यहाँ पे सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्यूज बिकॉज इट कैन बी रीसेट, ठीक है, क्योंकि उसको रीसेट किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द सिंबल क्रॉस और डॉट इन अ वायर रिप्रेजेंटेशन शोज। जो क्रॉस का साइन है एंड जो डॉट का साइन है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट वायर इज कनेक्टेड, वायर्स नॉट कनेक्टेड, स्विच या फिर बैटरी, किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है ये क्रॉस एंड ये डॉट? तो फटाफट से इसका आंसर सोचिए। यस, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी क्या हो सकता है? सो बेसिकली क्रॉस एंड डॉट रिप्रेजेंट वायर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। वायर अगर कनेक्टेड नहीं है तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस या फिर डॉट, ठीक है। क्रॉस और डॉट से इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हीटिंग इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब अकर मेनली। हीटिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है तो हीटिंग बेसिकली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे अकर होता है? वो जो खाली ग्लास होता है उसके अंदर, या फिर बल्ब के अंदर एक छोटा सा फिनोमिना, छोटा सा इट्स फिलामेंट है, ठीक है, बहुत पतली सी वायर होती है उसके अंदर, या फिर होल्डर में, या फिर उसके बेस पे। कौन सी चीज बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है? देखो, जो ग्लो करेगा वही बहुत ज्यादा हीट होगा, वही हीटिंग इफेक्ट कॉज करेगा। सो बल्ब में क्या चीज ग्लो करती है? बल्ब में फिलामेंट ग्लो करता है। क्या ग्लो करता है बल्ब के अंदर? फिलामेंट ग्लो करता है। तो हीटिंग इफेक्ट कौन शो करेगा? हीटिंग इफेक्ट भी फिलामेंट ही शो करेगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट फिलामेंट ही शो करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फिलामेंट, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन बी? फिलामेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द कॉइल ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड। कॉइलिंग ऑफ वायर अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। कॉइलिंग ऑफ वायर क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट, फ्यूज, सोलिनॉइड या फिर रेजिस्टर। आपने एक आयरन की रॉड ले ली है, उसके ऊपर आप वायर को कॉइल कर रहे हैं, कॉइल कर रहे हैं, कॉइल कर रहे हैं। जितना ज्यादा वायर कॉइलिंग होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट सब्सटेंस बनेगा। जितनी कम वायर की कॉइलिंग होगी उतना वीक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। सो इस कॉइलिंग ऑफ वायर को हम क्या कहते हैं? दैट कॉइलिंग ऑफ वायर इज कॉल्ड सोलिनॉइड, ठीक है। आपने देखा है ना कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, नहीं एक रॉड ले लिया हमने, ठीक है। जैसे हमारे हीटर की अगर हम बात करें तो उसमें ये फंक्शन काम करता है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से वायर इस पे कॉइल किए जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। इसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द हीटिंग ऑफ वायर। कौन से फैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है हीटिंग ऑफ वायर से? यस, करंट। पहला ऑप्शन है हमारा करंट। अगर किसी वायर में करंट जाएगा तो डेफिनेटली वो हीट होगा, तो उसको हीटिंग इफेक्ट से फर्क पड़ता है। लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ से भी फर्क पड़ता है कि कितना लंबा वायर है हमारे पास, एंड उस वायर की थिकनेस क्या है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट इन तीनों चीज पे काम करता है, इन तीनों चीजों को अफेक्ट करता है। लेकिन कलर ऑफ वायर से कोई लेना देना नहीं है। वायर का क्या कलर है
उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता उसके हीटिंग इफेक्ट पे। लेकिन वायर में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, वायर की लेंथ कितनी है, वायर की थिकनेस कितनी है, इन सब पे फर्क पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। आप बड़ी क्लास में जब जाएंगे तब आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर एल, ये ए अपॉन एल हो जाएगा, और इसको उल्टा कर दे तो आर इज इक्वल टू रो, यहां पे हमारा एल बाय ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस टर्म, क्योंकि हमारे सिलेबस में रेजिस्टेंस टर्म है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि लेंथ पे भी फर्क पड़ता है, एरिया पे भी फर्क पड़ता है, यानी कि लेंथ पे फर्क पड़ता है, उसकी थिकनेस पे फर्क पड़ता है, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहां से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, कौन सा कांस्टेंट सोर्स है यहाँ पे, बल्ब, स्विच, बैटरी या फिर प्लग। तो अगर हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, उसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे, बल्ब लगा होगा, लेकिन बल्ब हमेशा ग्लो नहीं करेगा, जब जब स्विच ऑन होगा तब तब बल्ब ग्लो करेगा। स्विच का काम है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना और रोक देना, है ना। बैटरी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उनको करंट कहां से मिल रहा है, उनको करंट मिल रहा है बैटरी से, तो बैटरी इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ना कि प्लग। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 14th इज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है किसके अराउंड, प्लास्टिक रॉड, ग्लास रॉड, करंट कैरिंग वायर या फिर वुडन स्ट्रिप, किसके अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यस, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कहां पे होगा, वायर में होगा, तो वो वायर के अराउंड ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। ठीक है, वो वायर के अराउंड ही मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 की ऑप्शंस क्या क्या है, प्लास्टिक रॉड, ग्लास रॉड, current carrying wire and wooden strip. So obviously it is current carrying wire. Question number 14th, option C is the correct answer. Now next question है question number 15. A device which convert electrical energy into heat energy is, electrical energy को heat energy में convert करता है कौन सा डिवाइस, मोटर, हीटर, जनरेटर या फिर ट्रांसफॉर्मर। किसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स हीटर। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट होके वो हमको गर्मी दे रहा है। ठीक है, वो हमको हीट दे रहा है, सो इट इज हीटर। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, an electromagnet is strongest when the coil would around a, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहां पे बनेगा, कॉपर रॉड में, प्लास्टिक रॉड में, आयरन रॉड में या फिर वुडन रॉड में। सी, प्लास्टिक एंड वुडन ये तो आउट हो गए, है ना, प्लास्टिक और वुडन ये तो आउट हो गए बिकॉज दे आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग मेटल, है ना, ये मेटल स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम कॉपर और आयरन के बारे में बात करते हैं, सो बोथ आर मेटल, दोनों के दोनों मेटल है, लेकिन अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन बना के देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन क्रिएट करेगा, दैट इज कौन करेगा भाई, कॉपर और आयरन में से, तो इट्स आयरन रॉड। ठीक है, आयरन की जो रॉड है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट करेगा रेदर देन कॉपर रॉड। सो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 17, इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या फिर लाइटनिंग इफेक्ट। यस, इलेक्ट्रिक आयरन किस पे काम करता है,
तो जो देखो इलेक्ट्रिक आयरन की अगर हम बात करें तो हमारे घरों में जैसे आपने देखा है ना, पानी को गर्म करने के लिए जो रॉड वगैरह होती है उससे हमारी पानी गर्म हो जाती है, दैट इज इलेक्ट्रिक आयरन, है ना। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या फिर लाइटनिंग इफेक्ट। सो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक आयरन वर्क ऑन किस पे वर्क करता है, वो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन अ बल्ब द फिलामेंट इज यूजुअली मेड ऑफ। जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किससे मिलके बनता है, आयरन, कॉपर, टंगस्टन या फिर एल्यूमिनियम। किससे मिलके बनेगा बेटा, वो फिलामेंट जो है वो टंगस्टन से मिलके बनता है। यस, किससे मिलके बनता है फिलामेंट, टंगस्टन से मिलके बनता है, ठीक है। सो इन अ बल्ब द फिलामेंट इज यूजुअली मेड अप ऑफ टंगस्टन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अ बेल इन अ स्कूल यूजेस द इफेक्ट ऑफ। जो हमारे स्कूल्स में, आपके स्कूल्स में जो बेल होती है ना, कि अभी लंच हो गई, अभी छुट्टी हो गई, है ना, नेक्स्ट पीरियड आ गया, तो वो जो बेल बजाई जाती है, ठीक है, वो जो बेल बजाई जाती है, इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे स्कूल में जो बेल बजती है दैट यूज द इफेक्ट ऑफ, वो किस चीज का इनमें से इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, लाइट इफेक्ट या फिर केमिकल इफेक्ट। यस, वो बेल किस चीज का इफेक्ट है, यूज द इफेक्ट ऑफ, कौन सा इसमें से इफेक्ट होता है बेटा बेल में, इजी क्वेश्चन है। यस, कौन सा इफेक्ट होता है हमारे बेल में, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, लाइट इफेक्ट या फिर केमिकल इफेक्ट, जल्दी से बता दो। कौन सा क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, 19th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम भाई। यस, क्या करता है वो, मैग्नेटिक इफेक्ट। यस, क्या आंसर बताया इसका, हीटिंग इफेक्ट तो नहीं बता दिया इसका आंसर। यस, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। सो द बेल इन अ स्कूल यूज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक। सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। MCB स्टैंड्स फॉर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऑप्शन है हमारे पास मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम सर्किट बोर्ड, मेन कंट्रोल बॉक्स या फिर मीडियम करंट ब्रेकर। तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। MCB स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। क्या होता है MCB, इट्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो हमारे अकॉर्डिंग हम इसको रीसेट कर सकते हैं। इसी वजह से इंस्टेड ऑफ फ्यूज आजकल हमारे घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। डिवाइस यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यस, डिवाइस यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कौन सा डिवाइस है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करेगा, टॉर्च, हीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर CFL बल्ब। क्या हो जाएगा, डिवाइस यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यस, फटाफट से सोचेंगे इसका आंसर, ऑप्शन A, B, C या फिर D। मैग्नेटिक इफेक्ट कौन यूज करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी को मैग्नेटिक इफेक्ट की जरूरत है ना। सो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। द हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज व्हेन करंट इज। हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा जब करंट 0 हो जाएगा, जब करंट लेस हो जाएगा, जब करंट हाई हो जाएगा या फिर जब करंट ऑल्टरनेटिंग हो जाएगा। सो क्या होगा इसका आंसर, हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज व्हेन करंट इज हाई। जब करंट हाई होगा तो हीटिंग, जब हम बोल सकते हैं कि करंट हाई होगा तो ऑफ कोर्स इट विल प्रोड्यूस मोर हीट एंड इट विल प्रोड्यूस मोर मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, बट व्हेन करंट इज हाई, ठीक है, व्हेन करंट इज हाई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। नाउ 23rd क्वेश्चन क्या है, द सेफेस्ट वायर इन द हाउसहोल्ड सर्किट इज। सेफेस्ट वायर हाउसहोल्ड सर्किट में कौन सा होता है, यस कौन सा होता है। आपने एक ब्लैक कलर की वायर देखी होगी, है ना, एक उसमें आपने ग्रीन कलर की वायर देखी होगी, एक रेड कलर की वायर देखी होगी, है ना। तो सेफेस्ट वायर कौन सा है भाई, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर,
अर्थ वायर या फिर थिन वायर? यस, कौन सा वायर सेफेस्ट है? कौन सा वायर सेफेस्ट है? तो देखो ग्रीन जो है ना, हमें पता है कि वो थोड़ा कैसा होता है, शांत शांत वाला, है ना, तो वो क्या करेगा, दैट इज द सेफेस्ट वायर। और ग्रीन वायर कौन सा होता है? अर्थ वायर इज द ग्रीन वायर, है ना, सो दैट इज द सेफेस्ट वायर इन द हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 न्यूट्रल वायर नहीं कर आ जाना आंसर, इट्स अर्थ वायर। ठीक है, 23 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। फ्यूज वायर किससे मिलके बनता है? फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल, प्लास्टिक या फिर आयरन। यस, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? A, B, C and D. So बेसिकली फ्यूज वायर किससे मिलके बना हुआ होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल से। ठीक है, किससे मिलके बना होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल से, तभी तो फ्यूज भी फ्यूज हो जाता है एक वक्त पे। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच अरेंजमेंट गिव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन से अरेंजमेंट से हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं? ठीक है, कौन से अरेंजमेंट से हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं? फ्यू टर्न्स प्लस वीक बैटरी, मतलब कम कॉइलिंग करेंगे और साथ ही साथ वीक बैटरी लगाएंगे, ज्यादा कॉइलिंग करेंगे और स्ट्रॉन्ग बैटरी लगा देंगे, फ्यू टर्न्स करेंगे एंड स्ट्रॉन्ग बैटरी लगा देंगे, या फिर ज्यादा टर्न करके वीक बैटरी लगा देंगे। कब हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा? यस, कब हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा? जब हम कॉइलिंग भी ज्यादा करेंगे और जब हम बैटरी भी स्ट्रॉन्ग लगाएंगे। ठीक है, जब हम कॉइलिंग भी ज्यादा करेंगे और जब हम बैटरी भी स्ट्रॉन्ग लगाएंगे तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोर टर्न्स विथ स्ट्रॉन्ग बैटरी। ठीक है, मोर टर्न्स विथ स्ट्रॉन्ग बैटरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। किसने डिस्कवर्ड किया था? यस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सबसे पहली बार किसने डिफेक्ट किया, ये किसने डिस्कवर किया था? किसने बताया था कि जहां पे करंट फ्लो हो रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। ये बात किसने बताई थी? न्यूटन ने, फ्लेमिंग ने, ऑरिस्टिड ने या फिर फराडे ने? किसने बताया था? अब देखो, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होगा, इधर आपका ऑप्शन या फिर आपका तुक्का सही हो जाए। ठीक है, सो इट्स ऑरिस्टिड। ऑरिस्टिड ने पहली बार ये चीज नोटिस की थी कि जहां जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वहां वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन 26, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द निडल ऑफ अ कंपास गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन केप्ट नियर। जो कंपास का निडल है, जैसे यहाँ पे, कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, कंपास का जो निडल है वो क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कब? जब उसको प्लास्टिक वायर के पास लेके जाएंगे, जब उसको करंट कैरिंग वायर के पास लेके जाएंगे, जब उसको वुड रॉड के पास लेके जाएंगे, या फिर जब उसको स्टोन के पास लेके जाएंगे। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वहीं पे लेके जाएंगे, तभी वो कंपास जो है उसकी निडल डिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो कहां पे उसकी निडल डिफ्लेक्ट करेगी बेटा? इट्स करंट कैरिंग वायर के पास जब लेके जाएंगे, उस वायर में जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड उस मैग्नेटिक फील्ड से कंपास डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड से कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। हमारे घरों में जो फ्यूज होता है वो कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल, सीरीज, दोनों में से कोई, मतलब इधर पैरेलल और सीरीज, कुछ भी हो सकता है, या फिर बोथ, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं भाई। पैरेलल में भी लगा दो और सीरीज में भी लगा दो, दोनों तरीके से लगा दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे घरों में जो फ्यूज कनेक्टेड होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, ये फिर सीरीज इस तरीके से होगा। पैरेलल कैसे होता है? यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया फ्यूज, तो ये पैरेलल हो गया। एक लाइन से चलते हैं तो उसको हम सीरीज कहते हैं।
ठीक है। सो फ्यूज जो है वो हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं, ना कि पैरेलल में, ठीक है। फ्यूज जो है हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं, ना कि पैरेलल में। नाउ 29th क्वेश्चन, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इससे पहले हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी पे आया था, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस पे आ गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारा टू मैकेनिकल एनर्जी। तो कौन सा इसका डिवाइस हो जाएगा, मोटर है ये डिवाइस जो इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में, हीटर, फ्यूज या फिर बैटरी। Which option is correct? A device that convert electrical energy to mechanical energy. Electrical energy को mechanical energy में convert करता है, so that is motor, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मोटर। मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, यूजिंग thin wires in appliances is avoided because हमारे घरों में जो appliances हैं, ठीक है, उनमें ज्यादातर थोड़े से मोटे वायर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो क्या करेगा, हीट मोर, आर कॉस्टली, आर हैवी, लुक बैड। सो थिन वायर क्यों लगाए जाते हैं? यस, यूजिंग थिन वायर इन द अप्लायंसेस क्या चीज अवॉइड करता है? देखो पतले वायर होंगे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तुरंत जल जाएगा। लेकिन अगर मोटे वायर होंगे तो उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी टू एब्जॉर्ब मोर हीट, है ना, तो वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और जल्दी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा या फिर वायर्स जल्दी पिघलेंगे नहीं। इसी वजह से थिन वायर्स लगाए जाएंगे, है ना। तो यूजिंग थिन वायर इन अप्लायंसेस इज अवॉइड। क्यों अवॉइड किए जाते हैं थिन वायर्स? एक चीज अभी हमने पढ़ी थी, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो करंट जो है वो किस किस पे किस किस को अफेक्ट करता है? करंट जो है वो एरिया को अफेक्ट करता है और लेंथ को अफेक्ट करता है, ठीक है। देखो जितना ज्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया होगा, ठीक है, जितना ज्यादा यहाँ पे एरिया होगा या फिर जितना ज्यादा यहाँ पे लेंथ होगा, उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उतना ज्यादा रुकावटें आएंगी उनके पास, उतना ज्यादा करंट जो है वो वेस्ट होगा, ठीक है। सेम केस है जो हमारा वो एरिया के साथ है ना, और वो उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट भी क्रिएट करेगा। जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उतना ज्यादा वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। कॉस्टली है, ऑफ कोर्स हैवी है ना, लुक बैड ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है। कॉस्टली होता है, हैवी है, ओके, लेकिन वो क्या करेगा, वो क्या करता है, वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए हमको क्यों अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज इट प्रोड्यूस मोर हीट, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? क्योंकि वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। सो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इट्स ऑप्शन ए, ठीक है, हीट मोर, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज हीट मोर। और यहां पे हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त, ओके। तो आज हमने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट के टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। एंड ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और ऐसी हमारी सीरीज चलती रहेगी। सो आपका होमवर्क क्या है? जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं आपको उन सारे क्वेश्चन का आंसर बिना देखे पहले लिखना है, ठीक है। एंड एज इट इज मुझे शेयर करना है। कहाँ पे शेयर करेंगे? आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर वहां पे मैं आपके आंसर्स को चेक करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि कितने आपके, मतलब चेक करके मैं आपको दे दूंगी। आपको तो आंसर ऑलरेडी पता चल चुका है कि कितने आपके सही हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो गए हैं, ओके। सो बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।